वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 13 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का। और ये इससे पहले 7 वीडियो और आ चुका है, 7 वीडियो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, जो 13.3 का बाकी 5 तक है और 13.2 और 13.1। ठीक है, तो 13.6 से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? 100 सरनेम रैंडमली पिक किया गया किसी फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेम ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स इन देयर सरनेम बाय ऑब्टेन एज फॉलोड। ये दिया हुआ है कि 1 से 4 लेटर का सरनेम कितने लोगों का है? 6 लोगों का। 4 से 7 लेटर का सरनेम 30 लोगों का। 7 से 10 40 का है, और 10 से 13 16 का है। 13 से 16 4 लोगों का है, और 16 से 19 4 लोगों का है। तो उसके बाद क्या मालूम करना? डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर इन सरनेम, यानी मीडियन निकालना है। एंड फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम एंड ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द, यानी कि मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है, और मॉड भी निकालना है। ठीक है, तो तीनों चीज निकालना है। तो पहले हम लोग मीडियन निकालते हैं, उसके बाद हम लोग, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या हो गया? एफ। ये हम मीडियन निकाल रहे हैं, और उसके बाद हमको मीडियन के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 6, और ये 6 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 36। 36 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 76। प्लस 16 कितना हो जाएगा? 92। 92 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 96, और ये हो जाएगा 100। ये देखिए NB हमारा क्या है? 100। NB 100 है, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। अब हमारा ये आ गया। N कितना है? N कितना है? 100। तो N/2 क्या होगा? N/2 होगा हमारा 100/2, कितना हो जाएगा? 50। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और N क्या है? N तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ। CF क्या है? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। और F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और H क्या है? हाइट ऑफ द क्लास। तो चलिए सारे सबको बनाते हैं। पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। तो 50 कहां पे आएगा? तो 50 से जस्ट बाद कौन सा नंबर आ रहा? 76। तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है ना? 36 यहाँ है, और यहाँ पे 50 इसमें आएगा, इस वाले क्लास में आएगा जस्ट पहले। तो ये मीडियन क्लास हो जाएगा। तो N/2 यानी 50 लाइज ऑन क्लास इंटरवल 7 10। देयरफॉर मीडियन क्लास क्या हो जाएगा हमारा? 7 10। ये मीडियन क्लास हो जाएगा। हमारा L का वैल्यू क्या हो जाएगा? L हो गया 7, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये, इसका लोअर लिमिट क्या है? 7, और अपर लिमिट क्या है? 10। तो हमको लोअर लिमिट चाहिए। और N/2 क्या इतना है? N/2 है 50, ये दिखा चुके हैं हम लोग। ठीक है, और क्या है? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का। तो इसका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 36। CF कितना हो गया? 36। और F क्या होता है? F होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 40। और H क्या होता है? H होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल या हाइट ऑफ द क्लास। तो ये क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है? किसी भी क्लास का निकालिए। 10 माइनस 7 कितना आ गया? 3। यहां पे भी देखिए 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 13 माइनस 10 3, 16 माइनस 13 3, 19 माइनस 16 3। तो H कितना आ गया? 3। तब हम मीडियन का वैल्यू पुट कर देते हैं और मीडियन निकाल लेते हैं। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। L का वैल्यू कितना है? 7 प्लस N/2 का वैल्यू कितना है? 50 माइनस CF कितना है? 36, और F कितना है? 40 इंटू H कितना है? 3। तो ये सारे वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 7 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 40 इंटू
तो ये कट जाएगा 7 और ये हो जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 21/20, तो ये करीब करीब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 प्लस 1.05, तो मीडियन क्या हो जाएगा हमारा, मीडियन हो जाएगा 7 प्लस 1.5 8.05, मीडियन क्या हो गया हमारा 8.05। ठीक है, तो चलिए ये वाला सवाल अभी मीडियन निकल गया हमारा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मीडियन क्या आ गया 8.05। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग मीन निकालते हैं, तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये दिख रहा है ना मीडियन लिखा हुआ, हाँ चलिए मीडियन दिख रहा है 8.05, तो इसको मिटा देता हूं, उसके बाद फिर ये हो गया ना, इसको मिटा दूं, तो चलिए इसके बाद तो मीन के लिए क्या हो जाएगा ये FI, और क्या निकालना होगा हमको क्लास मार्क यानी XI। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो यहां के अपर लिमिट कितना है 4 + 1 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 2.5। अब देखिए डिफरेंस कितने का है 3 का है, हाइट ऑफ द क्लास कितना था 3 था, साइज ऑफ द क्लास, तो 3 ऐड करते जाइए, ऐसे भी देख लीजिए 7 + 4 11, 11 कितना हो जाएगा 5.5, 3 ऐड करने से 5.5 आ जाएगा, फिर 3 ऐड करने से 8.5, कितना 10 + 17, 17 डिवाइडेड बाय 2 8.5, 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये 11.5, 23 डिवाइडेड बाय 11.5, ये आ जाएगा 14.5, 29 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 17.5। ठीक है, 16 + 9 35 होगा, 35 डिवाइडेड बाय 2। अब XI निकल गया, अब क्या निकालेंगे हम लोग निकालते हैं DI क्या होता है XI माइनस A, तो A क्या हो गया एज्यूम मीन, तो एज्यूम मीन किसी एक को मान लेते हैं, इसको एज्यूम मीन मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं लेट अस एज्यूम मीन क्या है, एज्यूम मीन क्या मान लिया A, इधर लिखते हैं A क्या हो गया हमारा 8.5, इसको A मान लिया, क्या मान लिया A, XI माइनस A यानी इससे इसको माइनस करेंगे, तो 2.5 माइनस 8.5 कितना होगा -6, ये कितना हो जाएगा -3, और ये 0, ये 3, ये 3, हाँ 3, और ये क्या हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये 9 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या चाहिए UI क्या होता है XI माइनस A बाय H, H कितना है हमारा 3 है, फिर भी निकाल देते हैं, यह क्या हो जाएगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ये क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट कितना है 4 - 1 या 7 - 4 कितना आएगा 3, और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 -2 -1 0 1 2 और 3। अब हमको क्या निकालना होगा UI निकल गया, अब हमको क्या चाहिए FI इंटू UI, FI कौन सा है ये वाला, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 6 × 2 12, तो माइनस है तो 12, 30 × 1 -30, और 40 × 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, 16 × 1 16, और 4 × 2 8, और 4 × 3 12। अब ये सारे वैल्यू का हम लोग जोड़ लें, ये क्या हो जाएगा सिग्मा FI UI कितना हो जाएगा, ये माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए। ठीक है, माइनस वाले को, तो ये माइनस कितना जुड़ के हो जाएगा -42, और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, 12 + 8 20 और 16 36, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 माइनस कितना हो जाएगा ये -6। FI कितना है, FI हमको दिया हुआ है 100, FI कितना है 100। अब हम क्या करें मीन का फॉर्मूला लगा दें, तो मीन क्या होता है, ये कौन सा मेथड से बना रहे हैं हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड से, तो क्या होता है A प्लस सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI इंटू H। A का वैल्यू कितना है 8.5, मीन को क्या लिखते हैं हम लोग
एक्स बार। तो ए का वैल्यू कितना है 8.5 प्लस एफ आई समेशन एफ आई यू आई का वैल्यू कितना आया है -6 डिवाइडेड बाय 100 और इनटू कितना है एच कितना है 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8.5 और ये माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस और ये 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा 8.5 माइनस 0.18 माइनस 0.18। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू 8.32। तो मीन क्या आ गया, मीन आ गया हमारा 8.32। ठीक है 8.32 एक्स बार कितना आ गया, मीन क्या आ गया 8.32। मीन कितना आ गया 8.32। ठीक है 8.32। अब हमको क्या निकालना है मॉड। तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास किसको कहते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे ज्यादा किसका है, ये वाले क्लास का 40। तो क्या हो जाएगा मॉडल क्लास हमारा क्लास इंटरवल 7/10 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर मॉडल क्लास इज 7/10। तो मॉडल क्लास क्या हो गया हमारा 7/10। तो L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, L का वैल्यू हो जाएगा 7 लोअर लिमिट। इसका लोअर लिमिट कितना है 7। और F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना है 40। और F0 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास से पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, ये इससे पहले वाला क्लास कौन सा है ये वाला, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 30। और F2 क्या होता है सक्सेसिव मॉडल क्लास यानी कि उसके बाद वाले क्लास का। तो उसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 16। ठीक है और हाइट H क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये पहले भी निकाल चुके हैं फिर भी निकाल ले रहे हैं लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है किसी भी क्लास का निकालिए 7 माइनस 4 3 सबका 3 आ रहा है। अब हमको खाली वैल्यू पुट करना है। मॉड क्या हो जाएगा हमारा L कितना आ गया 7 प्लस F1 कितना है, F1 है 40, F0 कितना है 30 और 2 इंटू 40 माइनस F0 कितना है 30 माइनस 16 इंटू 3। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 10 80 माइनस 46 इंटू 3। ठीक है तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर ले हम लोग। तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 10/80 में से 46 जाएगा कितना बचेगा 34 इंटू 3। तो कोई मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। तो मॉड का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 30/34। ये 7 प्लस 0.88 तो 7.88 आ गया। मॉड क्या आ गया हमारा 7.88। तो मॉड क्या आ गया हमारा, मॉड आ गया हमारा 7.8। तो मॉडल साइज सरनेम क्या हो गया हमारा, तो क्या कुछ होता मीडियन। तो क्या लिख देंगे, कहां पे बना दे, यहां पे बना दे। तो क्या लिखेंगे हमारा मीडियन नंबर ऑफ लेटर क्या होगा, मीडियन नंबर ऑफ लेटर इन सरनेम कितना हो जाएगा 8.05। मीन नंबर ऑफ लेटर क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर इन सरनेम ये कितना होगा, ये होगा 8.32। मॉडल साइज ऑफ सरनेम क्या होगा, सरनेम ये कितना होगा, ये होगा 7.88।
तो ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बिलो द गिव द वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। ठीक है, 30 स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ ए स्टूडेंट। तो क्या निकालना है, मीडियन वेट। तो 40 से लेकर 45 kg वेट कितने स्टूडेंट का है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 2, 45 से 53, 50 से 55 8, 55 से 66 और 60 से 65 6 और 65 से 43 और 70 से 75 2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। हमको क्या निकालना होगा, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी CF। ठीक है, CF मतलब इसको जोड़ देंगे, ये क्या आ जाएगा 2, और ये 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और ये 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, 13 + 6 क्या हो जाएगा 19, 19 + 6 क्या हो जाएगा 25, 25 3 कितना हो जाएगा 28, और ये 30। तो NB हमारा 30 है। ये दोनों वैल्यू बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, L + N/2 - CF / F × H। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, CF क्या होता है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H क्या है, हाइट ऑफ द क्लास या साइज ऑफ द क्लास। तो हम पहले मीडियन क्लास मालूम करते थे। N/N कितना है हमारा, N है हमारा 30, तो N/2 कितना हो जाएगा 30/2 यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। तो 15 किसमें लाई करेगा, 15 13 यहाँ है, यहाँ 13 के बाद 15 यहाँ लाई करेगा, तो ये मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, N/2 = 15 लाइज ऑन द क्लास इंटरवल 55 60। Therefore मीडियन क्लास क्या हो जाएगा हमारा 55 से 60। तब हमको वैल्यू लिख लेना है सिर्फ। ठीक है ना, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट कितना हो गया 55, और CF क्या है, CF है हमारा मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कितना है CF 13, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले वाला क्लास कौन है 50 55, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना 13, और F क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का ये फ्रीक्वेंसी कितना है 6, और हमारा N/2 तो हम निकाले हुए ही हैं, N/2 कितना है हमारा 15, और क्या है H क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना 45 - 45, 50 - 55 5, 55 - 55, 60 - 55 5। तो हाइट ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ गया 5। अब हम सिर्फ वैल्यू पुट कर दें, हमारा मीडियन निकल जाएगा। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, L कितना है 55 प्लस N/2 कितना हो गया 15 माइनस CF कितना हो गया 13 डिवाइडेड बाय F कितना है 6 × 5। ये कितना हो जाएगा 55 प्लस ये कितना हो जाएगा 2/6 × 5। ये क्या हो जाएगा 1/3 यानी 55 प्लस 5 × 1 5/3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा 55 प्लस 1.67। तो कितना आ जाएगा मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 56.67। ठीक है kg। तो मीडियन वेट क्या निकालना था हमको, मीडियन फाइंड द मीडियन वेट। तो क्या हो जाएगा मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट्स इज कितना हो जाएगा 56.67 kg। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिख रहा कटा नहीं ना, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये स्टैट्स भी चैप्टर 13 भी आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर बच गया प्रोबेबिलिटी, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।